नमस्कार दोस्तों। एक विद्रोही व्यक्ति होना ही आध्यात्मिक होना है। धर्म का वास्तविक स्वभाव विद्रोह है, चेतना में परिवर्तन लाना। गौतम बुद्ध, जीसस, कृष्ण, महावीर ये सभी विद्रोही व्यक्ति थे। विद्रोही व्यक्ति को समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी उपस्थिति में लोग अपने आप को हीन और अपमानित अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि वह हमारे अहंकार पर चोट करता है और हमें बताता है कि अधिक सचेत, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक आनंदित, सृजनात्मक और अधिक शांत होकर अपने चारों तरफ एक सुंदर संसार बनाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमारी उपस्थिति यहाँ एक वरदान न होकर अभिशाप बन गई। हमने केवल अपने क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, सत्ता प्राप्त करना, इस सब का ही परिचय दिया है। हमने संसार को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया है। हमने मनुष्यता को उसकी मानवीयता से वंचित कर दिया, यहाँ तक कि पशु से भी नीचा होने में सहायता की है। इसीलिए मानवता की याद दिलाने जब कोई गौतम, कबीर, सुकरात, जीसस आते हैं तो हम उन्हें जहर दे देते हैं या सलीब पर लटका देते हैं, जिससे हमें अपनी हीनता का अनुभव ना हो। हमें अपनी चेतना को बदलना होगा, संसार में प्रेम को उत्पन्न करना होगा। मनुष्य के सड़े गले आदर्शों और विचारधारा, उसके मूर्खतापूर्ण भेदभाव और इन अंधविश्वासों को मिटाना होगा। नए मूल्यों को स्थापित करना होगा। विद्रोह है पुराने की निरंतरता का अंत। पुराने की मृत्यु पर ही नए जीवन का प्रारंभ हो सकता है। विद्रोही व्यक्ति न आस्तिक होता है न नास्तिक। वह केवल एक खोजी होता है, जांच करने वाला होता है। वह अहंकारी नहीं होता, वह पूरी तरह निर्दोष होता है। वह केवल इतना ही कहता है कि जब तक मैं अपना सत्य ना खोज लूं, सभी सत्य मेरे लिए उधार हैं, वे मुझे मुक्त नहीं कर सकते। एक विद्रोही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान करता है। वह अपनी भगवत्ता का आदर तो करता ही है, साथ में संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त भगवत्ता का भी सम्मान करता है। उसकी विनम्र खोज के बाद वह स्वयं का हुआ है। विद्रोही व्यक्ति न अतीत में जीता न भविष्य में, बल्कि वर्तमान में अधिक सजगता और होश से जीता है, सहजता से जीता है। दूसरे शब्दों में क्षण क्षण होश पूर्वक जीता है। वह कभी भी दूसरों पर अधिकार या मालकियत जमाने की कोशिश नहीं करता। शक्ति या सत्ता की उसकी कोई चाह नहीं होती। एक विद्रोही अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जीता है। उसमें किसी का हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं देता और न ही वह कभी दूसरों के जीवन में कोई हस्तक्षेप करता है। विद्रोही व्यक्ति अपनी आत्मा का वैज्ञानिक होता है। वह अपने आंतरिक जीवन के खोज के लिए संदेह, तर्क, आलोचना और जांच का प्रयोग करता है। वह एक वैज्ञानिक मन के साथ ही अपने अस्तित्व के अंदर प्रवेश करता है। उसका धर्म वैज्ञानिक होता है। विद्रोही अपने अंतर जगत में खुली आंखों से प्रवेश करता है और अपनी प्रज्ञा को निखारता है। उसका ध्यान अधिक गहन होता है। एक विद्रोही व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक होता है। विद्रोही व्यक्ति समाज में ही रहता है, उससे लड़ता, संघर्ष करता हुआ। इससे वह स्वयं तो विकसित होता है और समाज को भी यह सीखने का अवसर देता है कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं हैं, जो अनैतिक हैं लेकिन नैतिक समझी जाती हैं। विद्रोही व्यक्ति अस्तित्व का सम्मान करेगा। जीवन जितने रूपों में भी अस्तित्व में है, उसमें सभी स्त्री पुरुषों, वृक्षों, जंगलों, पर्वतों, चांद तारों के लिए हृदय में गहन श्रद्धा होगी। वही उसकी प्रार्थना, वही उसका धर्म होगा। विद्रोही बनना एक नए जीवन की शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों।